अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सम्मा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं कौमी असेंबली की, जहां मुसलसल दूसरे दिन भी कान पड़ी आवाज बमुश्किल सुनाई दी। अपोजिशन के शोर शराबे के खिलाफ हुकूमती अरकान ने भी चढ़ाई कर दी। ऐवान मछली बाजार बन रहा है, सीटियां बजा बजा अपोजिशन अरकान के मुंह दुखे, न डेस्क बजाते हुए हाथ थके। रास्ते बंद करना चाह रहा है, हमें चिमचिलाने वाला जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्र, तुम्हारे रास्ते बंद करना चाह रहा है, हमें चिमचिलाने वाला जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं आपका शुक्र तुम्हारे। और बात इतनी बड़ी कि नवीद कमर और आगा रफीउल्लाह स्पीकर के डाइस के पास पहुंच गए। स्पीकर डाइस के करीब क्या हुआ, फुटेज सामने आ गई। गुस्से से स्पीकर का माइक भी गिरा दिया। गर्मा गर्मी इतनी बढ़ी कि स्पीकर डाइस के लिए गार्ड्स को बुलाना पड़ा। तो कौमी असेंबली के इजलास का यह दूसरा दिन और दूसरा दिन भी हंगामा आराई की नजर रहा। बात करेंगे वहाब कामरान से। वहाब, ये बताइएगा कि कल से गर्मा गर्मी का शुरू होने वाला सिलसिला आज भी न थमा, क्या कुछ हुआ इजलास में? देखिए, काफी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। कौमी असेंबली का इजलास आज दूसरे दिन भी मुसलसल यूं समझिए कि मछली बाजार ही बना रहा। जैसे ही इजलास शुरू हुआ और वक्फे सवालात के दौरान वजीर तवानाई उमर अयूब ने जब अपना नुक्ता पेश करने की कोशिश की, तो उस दौरान अपोजिशन ने सीटियां बजाना शुरू कर दी, मुसलसल डेस्क बजाते रहे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तमाम अरकान ये काम करते रहे और बोलने तक का मौका ना देने की कोशिश की गई अपोजिशन की जानिब से। जब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से इजहार ख्याल किया, तो उस वक्त भी अपोजिशन मुसलसल शोर करती रही। शाह महमूद कुरैशी ने ये तक कहा कि अगर आप इसी तरह करेंगे तो फिर हम भी आपको बोलने नहीं देंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि दोनों फरीकैन एक दूसरे की बात को तहम्मुल से सुने। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी मुसलसल अपोजिशन अरकान को हिदायत करते रहे कि तहम्मुल से बात सुनी जाए और एक दूसरे को बात करने का मौका दिया जाए। तहम अपोजिशन ने भी एक ना सुनी और बिलाखिर शाह महमूद कुरैशी ने भी उनके जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो ऐलान किया कि हम भी अब अपोजिशन के किसी भी रुकन को बोलने नहीं देंगे। शाह महमूद कुरैशी के बाद हुकूमत की तरफ से ही असद उमर ने बोलना, फवाद चौधरी ने बोलना शुरू किया। फिर जब असद उमर ने बोलना शुरू किया तो उस वक्त अपोजिशन का भी फिर सब्र जवाब दे गया और अपोजिशन के दायस के करीब आकर सैयद नवीद कमर, आगा रफीउल्लाह आके पहले स्पीकर से उलझे। मरियम औरंगजेब भी साथ थी और उन्होंने स्पीकर से ये शिकवा किया कि आप ज्यादती कर रहे हैं, अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दे रहे, जिस पर जो हुकूमती अरकान है वो भी करीब आए और यूं हाथापाई का सिलसिला शुरू हुआ और माहौल मुसलसल खराब दिखाई दिया गया आज कौमी असेंबली के इजलास में। कल भी हमने यही देखा कि बाकायदा तौर पर अपोजिशन के रहनुमाओं ने इशारा करके ये कहा कि मजीद शोर मचाया जाए। आज भी यही सब कुछ हुआ। वहां अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पार्लियामान में आईनी तरमीम पर बहस, अपोजिशन का शोर। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपनी बारी पर अपोजिशन को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आईनी तरमीम के मामले पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ तारीख के सही रुख पर खड़ी है। ये भी कहा कि ये लोग आइन को सिर्फ डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहिदा किया। और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब और दोनों आपके पाँव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने PMLN को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली में अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, उनकी सियासत का जनाजा मीनार पाकिस्तान के साए तले निकल गया। इस रवैये के बाद तो किसी मतवाले और जियाले को बिल पर बात करने नहीं देंगे। सुना है
ये एक साबिक वज़ीर आज़म को सेनेट में लाना चाहते हैं। आज मुंतखब सियासतदानों का इम्तिहान है कि चोरों का दिफा करना है या आइन का। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। क्रिकेट की तरह इन्होंने रंग बदला है। ये जमीरों के सौदागर हैं, खरीदो फरोख्त के निजाम को जारी रखना चाहते हैं। ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है। कौम तराजू में तोलेगी। करो ऐलान, हम किसी लॉन्ग मार्च से नहीं है। इन्होंने ख्वाहिश की थी लोग लाखों की तादाद में उमड़ आएंगे। पटाखा मीनारे पाकिस्तान पर बच गया इनका। ये पीपल पार्टी वाले सुना है एक साबिक वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं, सौदे कर रहे हैं। जिनसे ले लो, पंजाब से दे दो। इस आईनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हो या न हो, हमारा असूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया, हमारा नजरिया कामयाब हो गया। आज इस रवैये के बाद किसी नून वाले को, पीपी वाले को और जेयूआई वाले को इस बिल पर अब बात करने की इजाजत नहीं देंगे। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ जब खिताब के लिए आए तो हुकूमती डेस्कों से राजा रेंटल के नारे लग गए, जिस पर राजा परवेज अशरफ ने कहा, मैं तो राजा रेंटल हूँ, तुम क्या हो। इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। मुझे कोर्ट ने बरी किया और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालख मलक कर जो मर्जी कहते रहे। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो। और दिलचस्प बात यह थी कि कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी चल रही थी और बाहर यालाबारी। ऐवान में अल्फाज के गोले बरस रहे थे तो बाहर ओले पड़ रहे थे। एक तरफ सियासतदान गरज बरस कर रहे थे तो दूसरी जानिब बारिश के साथ बादलों की घन गरज ने बाहर का माहौल रंगीन बनाए रखा। बारिश और यालाबारी रुक गई मगर ऐवान के मुंतखब नुमाइंदे चुप न हुए। तो मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं जो आज कौमी असम्बली की कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ आप मनाजिर देख सकते हैं, ये ऐवान के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर बारिश हो रही है, साथ ही साथ यालाबारी हो रही है। इंतहाई हसीन मौसम है, ठंडा मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद का। लेकिन दूसरी जानिब ऐवान का मौसम आज शदीद गर्म दिखाई दिया। तो जनाब 31 दिसंबर 31 जनवरी यहाँ तक कि एक कैलेंडर ख़त्म होकर नया शुरू हो गया, मगर हुकूमत घर जाना तो दूर 1 इंच भी ना हिली। सेनेट इलेक्शन भी सर पर आ गए। ऑपोजिशन करे तो क्या करे, इसी सोच विचार के लिए 11 जमातों की ऑपोजिशन टीम का सरबराही इजलास आज हो रहा है, जिसमें लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान मुतवक्के है। अदम एतमाद के लिए नंबर भी पूरे नहीं, जिसकी वजह से ये ऑप्शन सेनेट इलेक्शन तक लटक सकता है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि लॉन्ग मार्च करो, इस्तीफे देने हैं या धरने, जो करना है करो, इमरान खान की हुकूमत को घर भेजो। एक और अहम बयान का जिक्र, मौलाना फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें, जीतें, जमहूरियत मजबूत हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मशवरा दे दिया, कहते हैं यूं भी PDM का गुस्सा कम हो चुका है, इन्हें सेनेट में ओपन बैलेट इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। जल्द से जुलूसों से हुकूमतें नहीं जाती, क्या मजीद उनकी जानिब से कहा गया, आइए सुनते हैं। मुझे उम्मीद है कि PDM में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या अदम एतमाद तक जाएगी और सेनेट के इलेक्शन पहले या दूसरे हफ्ते में मार्च में 11 तारीख को या 13 तारीख को इस मुल्क में जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहाँ से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि तहरीकों से हुकूमतें चली जाती हैं तो हमने 126 दिन इमरान खान के साथ धरना दिया, हुकूमत नहीं गई। और मैं तवक्के रखता हूँ जो ओपन वोट है इसमें अपोजिशन को हिस्सा लेना चाहिए। रोज़ ऐसे मौके नहीं आते और जो सियासतदान मौक़ों को हाथ से खो बैठते हैं बाद में पछताते हैं। तो भाई 2006 में जो दोनों पार्टियों ने दस्तखत किए हैं मिसाक जमहूरियत में ओपन बैलेट पे, उसका एहतराम करें। और आज जो भी ये फैसला करेंगे कल बतौर वज़ीर दाखिला 2 बजे लाल हवेली के बाहर उसका जवाब दूंगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ की कोट लखपत जेल में अचानक तबीयत खराब हुई, जिस पर जेल हुकाम उन्हें अस्पताल लेकर गए। खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने उनका तिब्बी मुआयना और पेट स्कैन किया। शहबाज शरीफ अस्पताल में तकरीबन 3 घंटे मौजूद रहे। तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ को जेल मुंतकिल करने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की अफवाहें। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी जाने और एस्टेब्लिशमेंट हमारे नज़दीक तो पीपल्स पार्टी ने अभी तक पीडीएम के तमाम फैसलों की पाबंदी की है। बोले 11 जमातों का एक नुक्ते पर कायम होना पीडीएम की कामयाबी है। एस्टेब्लिशमेंट जाने और पीपल्स पार्टी जाने, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आज तक हर पीडीएम के फैसले की पाबंदी की है और हमें पूरा यकीन है कि हर फैसले की पाबंदी करेंगे। पीडीएम की सबसे बड़ी कामयाबी पहले दिन थी कि 11 जमातों का इत्तेहाद जो है एक नुक्ते पर कायम है। जिन लोगों को हम गद्दार कहा करते थे वो भी आज पाकिस्तान के सियासी धारे में शामिल हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अशियाए ज़रूरिया की कीमतों से मुताल्लिक इजलास हुआ। इमरान खान की इस हवाले से तमाम ज़रूरी इंतज़ामी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा हुकूमत की तमाम तवज्जो आम आदमी को रिलीफ फराहमी पर मरकूज़ है। इजलास में मज़ीद क्या हुआ जानते हैं अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए। देखिए, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से आज इस इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि हुकूमत की तमाम तवज्जो आम आदमी को रिलीफ की फराहमी पर मरकूज़ है। बुनियादी अशिया ज़रूरिया में गरीब अफराद सबसे ज़्यादा आटे की कीमतों से मुतासिर होते हैं, इसलिए इस हवाले से तमाम तर ज़रूरी इंतजामी इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है कि फौरी तौर पर हतमी शक्ल दी जाए तमाम तजावीज़ को कि ताकि उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। ये एक अहम इजलास था जो कि अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के हवाले से अब तक जो इक़दाम किए गए हैं उन पर जायजा लिया गया। जी अब्बास, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब हम खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर सख्त रिमार्क सामने आए। केस था मुलाजमीन की प्रमोशन का। चीफ जस्टिस ने इंतजामिया की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें दे देकर ही मुल्क दिवालिया हुआ। मिल्स को आज ही बंद करने का हुक्म देते हैं। अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी को 9 फरवरी को तलब कर लिया। तो पाकिस्तान स्टील मिल्स के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से सख्त रिमार्क सामने आए। केस था मुलाजमीन की प्रमोशन का। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतजामिया की सख्त सरजनिश करते हुए कहा कि बंद इदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहें दे देकर ही मुल्क का दिवालिया हुआ। मिल्स को आज ही बंद करने का हुक्म देते हैं। अदालत ने वजीर मनसूबाबंदी को 9 फरवरी को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत, जजेस के सख्त रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को तबाह किया जा रहा है। मीडिया आज़ाद नहीं, मीडिया पर पाबंदियां लगाने वाले मुजरिम हैं, उनको जेल में होना चाहिए। हर मुखालिफ गद्दार और हुकूमत की हिमायत करने वाला मुहिब्बे वतन करार दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतें ख़त्म करके आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। सूबे के अवाम को हुकूक से महरूम कर दिया गया। क्या पंजाब का हाल मशरकी पाकिस्तान वाला करना है? बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए समाअत का अहवाल। देखिए, जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत की और काफ़ी सख्त सरजनिश की गई इसमें हुकूमती जो इक़दाम हैं उनकी। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा का ये मौक़िफ़ था कि मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ आयद करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही, क्योंकि आइन मीडिया को मुकम्मल आज़ादी फराहम करता है। साथ ही साथ पंजाब हुकूमत को काफ़ी आड़े हाथों लिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने। उनका बार बार इस्तफसार था एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब कासिम चौहान से कि वो अपनी बतौर वकील अपनी राय से आगाह करें कि क्या पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को तहरील करके गलत काम किया है या दुरुस्त किया है। जिस पर उन्होंने कहा आपने मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यही बात फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से भी पूछी गई तो जस्टिस काजी फायज़ का ये कहना था कि बल्दियाती जो इंतखाबात हैं वो आइन का भी तकाजा, लोगों का बुनियादी हक भी है, उनसे महरूम किस तरह किया जा सकता है अवाम को। तो क्या पंजाब का हाल मशरकी पाकिस्तान जैसा करना चाहते हैं कि उनको हुकूक ना मिले? उनका ये कहना था कि डिफेंस और जो अच्छी सोसाइटीज में रहने वाले हैं उन लोगों का बल्दियाती मामला से कोई ताल्लुक नहीं होता, उनके इतने मसाइल नहीं है जितने कच्ची बस्ती में रहने वाले और आम लोगों के हैं। अब अदालत ने 1 मार्च तक इस समाअत को मुलतवी किया है। और इस समाअत से मुताल्लिक आपने अपडेट किया, जुल्करनैन, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। मरियम नवाज कहती हैं हुक्मरानों ने सेनेट इलेक्शन में खुद वोट तोड़े, इस वक्त तो उनको ओपन बैलेट क्यों याद आ रहा है? इस्तीफे पहले होंगे या तहरीक एतमाद पहले होगी, इस पर फैसला पीडीएम ही करेगी।
आपने सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में आपने वोट तोड़े भी, वोट खरीदे भी, हॉर्स ट्रेडिंग भी की, तब आपको शो ऑफ हैंड्स याद नहीं आया? क्यों दे रहे? अब जब आपके अपने इरकान जो हैं वो खिसक रहे हैं, आपके अपने MPs MNAs भाग रहे हैं, तो आपको अचानक शो ऑफ हैंड्स याद आ गया, आपको अचानक ये याद आ गया कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। ऐसे में अहम खबर ये, पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास में सेनेट इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च की तजवीज़ तैयार कर ली गई है और इसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इस्तीफ़ों से मुतालिक भी तजावीज़ तैयार की गई हैं। सेनेट इंतखाबात के बाद लॉन्ग मार्च के लिए तजवीज़ तैयार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पर कायम है। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, किन किन ऑप्शंस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस वक्त गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में जारी था, जिसमें पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है उस पर कायम है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो PDM में शर्त में शामिल थी, अब जिस पर तनकीद करना समझते बालातर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च की तजवीज़ और इस्तीफाओं के मुतालिक भी तजवीज़ तैयार की है। ये तजावीज़ PDM के सरबराह इजलास में पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी के बाद रहनुमाओं ने ये तजवीज़ दी है कि जो लॉन्ग मार्च है वो सेनेट इलेक्शन के बाद किया जाए। 23 मार्च से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए, क्योंकि सेनेटर जो नए हैं हलफ उठा लेंगे और इस तहरीक को हमें आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तमाम तर तजावीज़ पीपल्स पार्टी सरबराह इजलास में ठीक है, मुशावरत इस हवाले से जारी अपडेट से शुक्रिया संजय। कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं, कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 31 अफराद की जान चली गई। मजमूई अमवात 11,833 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 44,173 टेस्ट किए गए, 1,508 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 33,889 हो गई है। मजमूई तौर पर सूरत हाल ये है कि एक दिन में मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 24 घंटे की अगर बात करें तो मजीद 1,540 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी है। NCOC का मजीद ये भी बताना है कि मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 33,889 है। खबरों की अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।